हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। इनके जो सोल्यूशन है वो थोड़े लेंथी रहेंगे लेकिन बेटा आसान होते हैं। वो क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ फॉर्मूला को फॉलो करना है, एक फॉर्मूला पकड़ना है, उसी पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाएंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला दूसरी टाइप निकल जाएगी, इसलिए थोड़ी सी आसान रहती है बेटा। और ये आपको पूरे के पूरे मार्क्स देख के जाएगी आपको एग्जाम में। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। जैसे जैसे बेटा फॉर्मूले आते जाएंगे साथ साथ में आपको वो भी मैं लिखाता जाऊंगा। अब यहाँ देखिए, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दे रखा है, ये डिस्क्रीट डेटा है या फिर अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। इसका मुझे निकालना है मीन डेविएशन, वो भी मीन से, ठीक है। मीन डेविएशन निकालना है लेकिन कहां से? मीन से। मतलब पहले मीन निकालेंगे फिर डेविएशन। अब डेविएशन होता क्या वो समझिएगा। हमने निकाला बेटा मीन, फिर मैंने देखना है ये जो वैल्यू है ये मीन से कितनी ज्यादा है या फिर कम है, या फिर डिस्टेंस कितना है इसका मीन से, उनका एवरेज निकालेंगे। जो इनका डिस्टेंस है मीन से इन सभी वैल्यूज का, उसका जो एवरेज है उसको बोला जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसी तरह से मीडियन पे भी बेस्ड है। पहले मीन वाला करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। ये सारे के सारा डेटा मुझे क्या दिया हो यहाँ पे? डिस्क्रीट दिया है। तो इसका मीन कैसे निकालना है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, मीन कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट डेटा का, जिसे एक्स बार भी बोलते हैं। ऊपर क्या लिखना होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बनेगा 4 + 7 + 8 + 9 + 10 आ गया, फिर 12 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, एंड डिवाइडेड बाय, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइड में आ गया बच्चों 8। तो जो मीन निकलेगा, इनको ऐड करते हैं, 17 और 13 30 हो गया, 12 ऐड करूंगा 42, 10 किया 52, 61 हो गया, फिर 69 हो गया, 7 करूंगा 76 और 4 80। तो ये बन गया बेटा 80 डिवाइडेड बाय 8, तो बन गया 10। तो मतलब इसका जो मीन है वो निकल कर आ गया 10। अब निकालेंगे डिविएशन, ठीक है, वो यहाँ पे निकालता हूं। तो मैंने टेबल बना दिया बेटा, यहाँ पे वैल्यूज लिख दी, यहाँ पे निकालेंगे डिविएशन डी आई। वो क्या होगा? मॉड ऑफ x माइनस एक्स आई। इनको मैं एक्स आई बोलता हूँ, मतलब मीन से इन वैल्यूज का कितना डिस्टेंस है वो आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहला क्या आएगा मेरे पास? मीन कितना है? 10, ये आ गया मीन। 10 - 4 कितना होगा? 6। और ये देखो बेटा, यहाँ पे मॉड लगा तो इसका मतलब प्लस में वैल्यूज लेनी है मुझे। सिर्फ एब्सोल्यूट डिस्टेंस कितना वो फाइंड करना है, डायरेक्शन नहीं देखेंगे। 10 में से 7 गया 3, 8 गया 2, 9 गया 1, ये हो गया बेटा 0, ये होगा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये फिर मेरे पास 7 हो गया। तो डिविएशन निकल कर आपके सामने आ गई। तो ये क्या आ गया बेटा? इस वैल्यूज का मीन से कितना डिस्टेंस है। ये 6 है, ये 3 है, 2 की दूरी पे। अब इनका जो एवरेज होगा उसी को बोलेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन। अब निकालेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। क्या फॉर्मूला रहेगा? इन सबको ऐड करेंगे, समेशन डी आई डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब काउंट करके ही कितने हैं। तो मुझे पता है बेटा काउंट करके कितने आए थे, 8 ही आए थे। ऐड करूंगा अगर मैं, ये आ गया समेशन डी, 7 3 10, 2 12, 1 13, 2 15, 3 18, 6 24। तो ये बनेगा 24 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 3। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिर से मुझे मीन डिविएशन फाइंड करनी है। मीन से बेटा डेटा मुझे दे रखा है, इस बार डेटा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, नंबर जो है बड़े बड़े हैं। तो सबसे पहले बेटा मीन निकालेंगे। ये आ गया मेरे पास मीन, जिसे हम बोलते हैं एक्स बार। ऊपर क्या लिखना है बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी को ऐड करेंगे, 38 + 70, फिर आ गया प्लस 48 आ गया, फिर मेरे पास 40 आ गया, फिर आ गया प्लस 42 55 42 आ गया, फिर आ गया 55, फिर आ गया प्लस 63 46 63 आ गया, फिर आ गया बेटा 46 आ गया, फिर आ गया प्लस 54, ये 54 आ गया, प्लस 44। तो यहाँ पे डिवाइड में कितने नंबर आए?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x बार इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करते हैं। अब आप ऐड करने का तरीका देखिएगा, पहले इनकी यूनिट डिजिट ऐड करते हैं। 4 4 8 6 14 हो गया, 3 17 हो गया, 5 22 हो गया, 2 24 हो गया, 24 8 32 हो गया, 32 और 8 40 हो गया, तो 0 कैरी कितना बन गया 4। अब टेंस डिजिट ऐड करेंगे, 4 5 9 हो गया, 9 4 13 13 6 19 19 5 24 24 28 28 और 4 32 4 36 43 43 43 और 3 कितना हो गया 46 और 4 50, तो ये हो गया मेरे पास 500 और डिवाइड में कितना आ गया 10। तो ये सबसे आसान तरीका रहता है बेटा ऐड करने का, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो इसका जो मीन है वो मेरे पास कितना आ गया बेटा 50। अब निकालेंगे डिविएशन, ठीक है। ये मैंने xi अपने लिख दिए। अब यहाँ देखो बेटा डिविएशन का फॉर्मूला xi माइनस x बार, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में गलती से x बार माइनस xi लिख दिया था, आंसर उसमें सेम ही आएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, लेकिन मॉड नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सही फॉर्मूला क्या है xi माइनस x बार, तो इसी को फॉलो करिएगा, वहां पे गलती से करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा xi माइनस x बार 38 माइनस 50, कितना गैप आ रहा है 12 का, 70 के साथ 20 का, यहाँ पे आ गया 2 का गैप, यहाँ पे 10 का आ गया, यहाँ पे 8 का आ गया, यहाँ पे 5 का आ गया, यहाँ पे 13 का आ गया, यहाँ पे 4 का आ गया, यहाँ पे भी 4 का आ गया और यहाँ पे आ गया 6 का। अब इसको ऐड करेंगे, समेशन डी आई, 6 4 10 4 14 और 13 27 5 32 8 40 10 50 2 52 52 भी 72 और 12 84। अब निकालेंगे मीन डिविएशन, मीन डिविएशन अबाउट मीन। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन कैसे निकलती है, समेशन डी आई डिवाइडेड बाय एन। तो डी आई कितना आ गया 84 और एन कितना 10, तो ये बन जाएगा बेटा 8.4, ठीक है। और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ये जो क्वेश्चन है ये मीडियन पर बेस्ड है, फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। अब मुझे मीडियन पे डिविएशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले बेटा मीडियन निकालना सीखेंगे। तो मीडियन कैसे निकालना है वो देखिएगा, मीडियन निकालेंगे उसके लिए क्या करना है बेटा, सबसे पहले मुझे डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये इसका रूल है। अगर नहीं किया तो आपका आंसर वहीं पे गलत, ठीक है। तो पहले मैं सबसे छोटा नंबर ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ देखो बेटा 12 आ गया, उससे छोटा मुझे 10 मिल गया, उससे छोटा मुझे कोई भी नहीं मिला, तो पहले आ गया 10, ठीक है। उससे बड़ा नंबर मुझे मिल रहा है 11, यहाँ पे 11 कितने बार, ये 2 बार है, ये आ गया। उसके बड़ा मुझे 12 मिल गया, 12 एक ही बार है यहाँ पे। फिर चलेंगे 13, 13 भी एक ही बार मिला मुझे, यहाँ पे एक और एक 2 बार है, सॉरी ये आ गया 13 2 बार। फिर चलेंगे 14 पे, 14 एक है, एक ही बार है। फिर आ गया बेटा 15, तो यहाँ पे 15 बिल्कुल नहीं है। फिर आ गया 16 पे, एक यहाँ पे है 16, एक यहाँ पे है, 2 बार लिखा हुआ 16, ठीक है। फिर आ गया 17, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 बार आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 17। फिर 18 आ गया, एक बार यहाँ पे आया, एक ही है यहाँ पे, ठीक है। अब 19 नहीं, सबसे बड़ा नंबर 18 था, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर है, ठीक है। तो मैंने इसको बेटा अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा करके लिख दिया। तो पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद देखो बेटा टर्म्स गिनेंगे, 1 2 3 4, ये 12 थी। अगर तो ऑड में होंगी तो सेंटर वाला नंबर जो है वही इसका मीडियन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा इवन में है, फिर आपको सेंटर में 2 नंबर दिखेंगे। अब ये 12 ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर यहाँ से छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर यहाँ से छोड़ देंगे, तो मिडिल में मुझे 2 नंबर मिले, तो 2 नंबर की एवरेज निकालनी है। तो इसका जो मीडियन आएगा, मीडियन क्या हो जाएगा बेटा 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम और डिवाइड काउंट करके, बन गया 27 अपॉन 2, बन गया 13.5, ठीक है जी। अब निकालेंगे डिविएशन, तो यहाँ पे निकालेंगे बेटा डी आई या डी लिखिए, एक ही बात है, मॉड ऑफ, यहाँ पे आ गया एक्स आई माइनस, अब आ गया मीडियन, पहले मीन था अब मीडियन आ जाएगा। अब पॉइंट में थोड़ा ध्यान से करेंगे कैलकुलेशन,
ये 13 और 13.5 तो कितना बढ़ा है बेटा 0.5, ये 17 आ गया, 14 3.5, ठीक है। अब ये 16 आ गया तो ये बनेगा 2.5, अब ये 14 आ गया तो 0.5 आ गया, ये 11 आ गया तो 2.5, ठीक है। ये 13 आ गया बेटा तो फिर से आ गया 0.5, ये 10 आ गया तो 3.5 आ गया, फिर 16 आ गया तो 2.5, फिर 11 आ गया तो 2.5, फिर 18 आ गया तो 4.5, फिर आ गया 12 तो ये आ गया 1.5, है ना। और फिर 17 आ गया, ये आ गया बेटा मेरे पास 14 और 3 तो ये आ गया 3.5। अब इन सबको ऐड कर देते हैं तो समेशन डी आई, पहले ये वाले पॉइंट वाले ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इंटू 5 का होता है 60, तो ये क्या बनेगा बेटा 0 कॉमा कितना आ गया कैरी पे 6 आ गया। अब ये बन गया बेटा 3 2 5 5 2 7 3 10 2 12 2 14 4 18 19 19 और 3 22 और 6 28, तो ये बन गया 28.0, मतलब 28 इसका आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, समेशन डी आई डिवाइडेड बाय एन, और डी आई मेरे पास कितना है समेशन बेटा 28, और डिवाइड भी कितना आएगा 12, 12 था ना ये। अब इसको डिवाइड करते हैं, 12 2 से क्या होता है 24, पॉइंट लगाऊंगा 40 बन गया, 12 3 जा 36, फिर से 40 तो 2.33, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने इससे पहले किया था बेटा। तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेटे मीडियन के लिए पहले डेटा को अरेंज करेंगे। सबसे छोटा नंबर देखो कितना है यहाँ पे 36, उसके बाद में क्या आएगा 42, एक ही बार है, ये एक ही बार आएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या आएगा 42 से बड़ा, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास 46 मिल गया मुझे, 45 मिल गया, 45 ही है तो 45 भी यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा उससे बड़ा 46 है, एक बार लिखा है, दो बार लिखा गया 46 कॉमा 46। अब उससे बड़ा ढूंढते हैं, 49 मिला फिलहाल मुझे, 49 ही है तो एक ही है यहाँ पे। उससे बड़ा 51 है और 51 भी यहाँ पे एक ही है, तो ये आ गया 51। फिर उससे बड़ा आ गया 53 और वो भी यहाँ पे एक ही है, 53 आ गया। फिर कॉमा आगे मुझे यहाँ पे आके मिल गया 60, 60 भी एक और 72, 60 कॉमा 72, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ठीक है, बराबर है डेटा। तो ये सारे का सारा रेंज हो गया। अब चलेंगे बेटा मीडियन पे, तो इसका मीडियन कैसे पता करेंगे। आगे टोटल कितने थे 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 4 यहां से छोड़ देंगे और 4 यहां से छोड़ देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है यहाँ तक। तो बीच में 2 नंबर बच गए बेटा, इनकी जो एवरेज निकलेगी वही आपका मीडियन होगा। तो मीडियन क्या बनेगा 46 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, ऐड कर देते हैं 9 और 6 15, कैरी एक हो गया, ये 95 डिवाइडेड बाय 2, 95 का हाफ करेंगे कितना बनेगा 47.5। अब निकालेंगे फटाफट डिविएशन, ठीक है। तो एक्स आई माइनस मीडियन, ये नंबर माइनस करेंगे, ये 36 है बेटा, ये 47 है तो सीधा सीधा 11.5, ये 42 है तो 5.5, 45 है तो 2.5, 46 है तो 1.5, 46 है तो 1.5, 49 है वहां पे एक पॉइंट ऐड होगा तो 1.5, 51 है तो 3.5, 53 है तो बन जाएगा बेटा ये 5.5, ठीक है। फिर आ गया 60 तो बनेगा 12.5, फिर आ गया 72, ये बन गया 50, 22 2 24, 24.5, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, समेशन डी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 5 करूंगा 50, जीरो कैरी कितना हो गया 5, अब 11 5 16 2 18 1 19 1 20 1 21 3 24, 24 5 29
29 और 12 कितना हो गया बेटा मेरे पास 41, 41 और 24 मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 65, 65 और 5 बन गया 70, तो बन गया 70.0 मतलब 70 हो गया। अब निकालेंगे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। फॉर्मूला समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, ये आ गया 70 डिवाइडेड बाय 10, तो सीधा सीधा बेटा 7 जो है इसका फाइनल आंसर। आप